आज ही हम बात करेंगे जरा गिलगित बल्तिस्तान की। वहां पे इलेक्शंस हुए हैं और आज इलेक्शंस के फौरन बाद ही पता लगा कि जी पीटीआई आगे है और उसके ऊपर पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो काफी नाराज है और उनका ख्याल है कि इलेक्शन चोरी किया गया है। जैसे कि 2018 में चोरी किया गया था, बिल्कुल उसी तरह से उनका दावा है कि चोरी किया गया है। लेकिन साथ साथ थोड़ा सा आपस में भी पीपल्स पार्टी और पीएमएल का झगड़ा देखने में आया है। इसके अलावा इलेक्शंस जहाँ पे हो रहे हैं वहां पे भी लोग जो है वो कुछ तो खफा हैं और कुछ जश्न मना रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। इसके अलावा हम बात करेंगे जी खादिम हुसैन रिजवी की, जो फैजाबाद में फिर आके बैठ गए और दोबारा 2 दिन से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल सर्विसेज बंद है, इंटरनेट बंद है। सिर्फ और सिर्फ ऑफिस या घर में अगर किसी ने वाईफाई लगाया है तो वो चल रहा है, वरना मोबाइल फोन्स कंप्लीटली 2 दिन से बंद है। कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी को हॉस्पिटल जाना हो या किसी किस्म की कोई बात हो, हम नहीं कर सकते। कंप्लीटली इन्होंने जो सस्पेंड किया हुआ है गवर्नमेंट ने, और साथ ही उनके साथ बात की जा रही है। और उनका कहना यह है कि जी जो फ्रांस के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, उनको फौरन मुल्क से निकाला जाए, जो कि एक अजीब और गरीब सी डिमांड है। इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ तारिक फतेह साहब हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ऑथर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। हम उनसे बात करते हैं। रिसेंटली उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था गिलगित बल्तिस्तान पे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने थैंक ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया। जी सर, कहाँ से आप शुरू करेंगे? आपको पहले आपके आर्टिकल की बात ये होती है। देखें, ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर झगड़ा करना ऐसी बात है कि चोरी के बाद जो कई चोर होते हैं वो सामान के लूट जो है उस पे झगड़ा कर रहे हैं। ये तो आपके मुल्क का हिस्सा ही नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान एक कैप्टन था जो गिलगित स्काउट्स का हेड था, जो महाराजा आपके जो थे जम्मू कश्मीर के, उसका वो वहां था इंचार्ज। एंड ही सिंगल हैंडेडली उसने वो पूरा एरिया पिशावर में, जो ब्रिटिश आर्मी का उस वक्त 47 के अंदर इंचार्ज था, उसके हवाले करके, और ये एक्सचेंज हुआ था। ये पाकिस्तान को पता भी नहीं था कि इस वक्त हो रहा है। ये इनके हाथ में मुफ्त में इनको माल मिला और उसके बाद से आज तक इन्होंने उस एरिया को ट्रीट ऐसे किया। एक तो वहां बदनसीबी से शिया ज्यादा हैं, तो वो पहले ही ऐसे समझा जाता था। फिर वहां का कल्चर, जबान सारी लद्दाख से मिलती है। वो उनका कोई ना स्क्रिप्ट ऐसा है जो पाकिस्तान में कोई जानता है, बल्कि स्क्रिप्ट ही अलग है। वहां की हुंजा और नगर और गिलगित, इन इन सब की पुरानी वो हैं, तारीखें हैं। और इनका ज्यादा लेन देन तिब्बत और उस साइड पे होता था। इनका हिंदुस्तान से कोई वास्ता भी नहीं था। ये तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी या ब्रिटिश फोर्सेस रूस को इंडिया की तरफ रोकने के लिए वो एरिया लिया हुआ था। और हैंडओवर भी ब्रिटिश ऑफिसर्स को किया, ताकि कोल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जो रेड आर्मी बिल्कुल वक्खन पेनिनसुला के पास आ गई थी, कि वो अंदर ना आ सके। एंड पाकिस्तान भी क्रिएट इसीलिए हुआ था कि बफर स्टेट हो, लेकिन ये खास तौर पे ये एरिया वाज कंसिडर्ड वेरी डेंजरस। तो ये एरिया है ही स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसके महाराजा ने अकॉर्डिंग टू द इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट अपने स्टेट को, जिस तरह खैरपुर या भावलपुर के स्टेट्स और स्वात ने पाकिस्तान ज्वाइन किया, इन्होंने इंडिया ज्वाइन किया था। एंड ये अब तक मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती, कि वो समझते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन है तो इसीलिए हमारे पास होना चाहिए। अरे भाई, मुस्लिम पॉपुलेशन है तो पहले बांग्लादेश को तो क्लेम करें ना आप। जहां पाकिस्तान की मूवमेंट बनी, जहां उसका फाउंडेशन था, जहां हुसैन शहीद सोहरावर्दी का एरिया था, जो वाहिद एरिया था पूरे इंडिया में जिसने पाकिस्तान के लिए वोट किया 46 के इलेक्शन में। यानी प्राइम मिनिस्टर कहलाया जाता था बंगाल का। और कहीं भी नहीं मुस्लिम लीग जीती, सिवाय उन सीटों के जो यूपी, सीपी, बिहार, मद्रास ये कहलाई जाती थी। सिंध में भी एक जीएम सैयद का वोट था, पंजाब में तो मुस्लिम लीग जीती नहीं थी। तो आप सोचिए कि हमारा क्लेम गिलगित बल्तिस्तान पे है, और जहां पाकिस्तान की बुनियाद रखी, यानी ढाका शरीफ और ईस्ट बंगाल जिसे कहते थे,
उस पे हमारी कोई नजर ही नहीं है। आप देखेंगे कि किसी पाकिस्तानी सियासतदान को ये परेशानी नहीं कि भैया वो जो पाकिस्तान का हिस्सा था मेजॉरिटी का, वो कब मिलेगा हमें वापस। तो इस आप सोचिए हिपोक्रेसी में पूरी कौम लगी हुई है कि पीपीपी इलेक्शन लड़ रही तो पीटीआई जीत गई, इससे क्या फर्क पड़ता है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपके मुल्क का हिस्सा नहीं है, और बगैर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किए हुए पहले जरदारी साहब ने कुछ कर दिया, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली। कहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली? वहां तो चाइनीज अपनी प्राइवेट दुकानें चला रहे हैं, कारोबार कर रहा है वहां। चाइना के जो जेल खाने हैं वो बन रहे हैं ताकि फ्री लेबर मिले चाइनीज कंपनीज को। तो पूरा मुल्क लुट रहा है उसके अंदर, इस इलेक्शन के अंदर। अगर मैं तो ये भी हैरान हूं कि पीडीएम की तरफ से एक लिस्ट होनी चाहिए थी कैंडिडेट्स की, वो यहाँ ही नहीं। पीपीपी और आपके पीएमएल साथ मिलके लड़ सके तो बाकी पाकिस्तान में क्या ये करेंगे। तो ये अब तक पाकिस्तान ही नहीं हमें समझ में आया कि क्या चीज है। गिलगित बल्तिस्तान का कहां से ताल्लुक आ गया। अब तो ये बल्कि एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, पीएमएलएन वाले कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से तो कराची में कचरा साफ नहीं हुआ, तो इन्होंने क्या करना है गिलगित बल्तिस्तान में। और इनके आपस में ही मतलब जिस वो चली थी जो यूनिटी लेके जो चले थे वो खत्म नजर आ रही है। खैर मुझे आई ट्रस्ट मरियम नवाज, शी इज अ फार मोर मेच्योर और समझदार पॉलिटिशियन है। शी आउट क्लासेस मेनी अदर्स। और भी लोग हैं जैसे अख्तर मेंगल वगैरह हैं, पंजाब से भी कई पॉलिटिशियंस हैं जो हैं। ये एट द ग्राउंड ये मसला है कि आप हैं कौन। पहले ये तो तय करें कि ये कि आप गिलगित बल्तिस्तान को खुशी से 5वां सूबा बनाना चाह रहे हैं। आपका जो आजाद कश्मीर है उसका प्रेसिडेंट जो है ही इज सबसर्विएंट टू होम सेक्रेटरी ऑफ सिटिंग इन इस्लामाबाद। वहां के लोगों की जबानें आपने खत्म कर दी, कोई बोल नहीं सकता। पूरे पाकिस्तान एरिया जो कंट्रोल्ड है इसमें शायद एक आध आदमी कश्मीरी जबान बोलता हो और कोई आपको नहीं मिलेगा। तो ये बेकार की बातें करने से बेहतर ये कि पहले आप अपने आप को रिस्ट्रक्चर करें कि व्हाट इज आवर पर्पस। 1972 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसको इस्लामाइज किया ज़ियाउल हक ने, किसी ने अपोज नहीं किया। आपकी खाना जंगी हो रही है बलूचिस्तान के अंदर, हजारों बच्चे मर गए इस चक्कर के अंदर, उनको किडनैप किया जा रहा है। सिंध में भी यही हाल है। और जाके हिंदुस्तान से झगड़ा करने की बात कर रहे हैं। अब क्या करेंगे आप? कितनी दफा ये चांस लेंगे? हमारी जिंदगी के अंदर 1948 से लेके आज तक कितनी दफा, 1965 में क्या मजाक बना, 71 में क्या हुआ, कारगिल में क्या हुआ, अब भी बैठे धमकियां दे रहे होते हैं। वो एक कौन से फॉरेन मिनिस्टर हैं आपके जो अपने आप को बहुत बड़े अरब समझते हैं कि डायरेक्ट, शाह महमूद कुरैशी। हाँ, वो किसी से कम है ही नहीं, वो डायरेक्ट प्रॉफिट की फैमिली से आए हैं। आप अंदाजे लगाइए इस दौर में लोग इस बात पे कैश कर रहे हैं कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है प्रॉफिट मोहम्मद से, उसको वो कैश कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं इंडिया को। अरे खुदा का खौफ करो, कितने मॉर्टर मारोगे? यू कैन नॉट फाइट इंडिया, यू हैव ट्राइड इट। अब आप चीन को ठेका दे रहे हैं कि आप वो इंडिया पे अटैक करें। किस किस्म का मुल्क बन गया है इसमें? गिलगित बल्तिस्तान को छोड़िए, जो बाकी हिस्से हैं उनके अंदर मिडिल क्लास जो है, जो इंटेलिजेंसिया है, जो लिखती पढ़ती है, क्या वो सोचती नहीं है कि ये क्या हमारे साथ हुआ, क्या कि ये टू नेशन थ्योरी कहीं अप्लाई नहीं हो रही? तो जब आपका फाउंडेशन डॉक्यूमेंट टू नेशन थ्योरी फेल है तो बाकी आपको जम्मू कश्मीर में घुस के श्रीनगर लेने का क्या शौक है? कौन सी नेशन को आप वहां एक्सेप्ट करेंगे? किस 1947 की जो इन्वेजन थी स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर की, उस जमाने के तालिबान को आपने भेजा और क्या बेड़ा गर्क हुआ वहां? या 48 के अंदर बलूचिस्तान में भेज के आज तक जंग चल रही है। ये हमें यही नहीं पता कि हमारे गुनाह क्या हैं और हमें सजा क्या मिलनी चाहिए, या हम किस बात की माजरत करें, माफी मांगे तारीख से कि अरे मिलियंस मर गए हमारी जहालत के अंदर। क्या पार्टीशन नहीं होता तो ये हशर होता? इस पे भी तो कुछ सवाल करे ना।
बट ठीक है कि लोग समझते हैं कि अरे भाई ये तो पाकिस्तान के दुश्मन है, तारिक फता वहां से बैठे बकबक कर रहा है। ये बात नहीं है। आपका अमल क्या है? इफ यू आर अ मुस्लिम देन व्हाई आर यू नॉट टेलिंग द ट्रूथ? ये कैसी बात है कि दीन आपका सिखाता है कि हर लेवल पे सच बोलो, और अमल आपका ये है कि किसी लेवल पे आपसे सच एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाता। लोग समझते हैं तो पाकिस्तानी है तो झूठ बोलेगा, इसका वीजा झूठा होगा, इनकम टैक्स झूठा होगा, इसके हर चीज झूठी होगी। ये अपनी उम्र 3 बर्थडेज इसकी होंगी, एक अम्मा ने रखी है, एक स्कूल के लिए रखी, एक शादी के लिए रखी। यानी व्हाई आर वी इन दिस डिस्कोर्स? इंडिया से क्या आपने अलग मुल्क बना के क्या हशर किया? तो इस पे जब तक सीरियस अंदाज में आपके जो लीडर्स हैं वो नहीं सोचेंगे। देखिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि पहली बार किसी पंजाबी सियासतदान ने पंजाबी में बात की। ये इतने शर्मिंदा लोग हैं कि आज तक 73 इयर्स में किसी ने अपनी माँ बोली में बात नहीं किसी को की थी। जब ये जो नवाज शरीफ की बेटी हैं, शी इज द फर्स्ट टाइम समबडी स्पोक। ये कैसा मुल्क बनाया आपने कि बंगाल में जाके आपने कह दिया बंगाली है हिंदुओं की जबान है, और पंजाब में कह दिया कि पंजाबी सिखों की जबान है, इसीलिए दोनों जबानें खत्म कर दें और उर्दू चलेगी यहाँ पे। तो जो खिचड़ी बनी है उसको बर्दाश्त करें आप। ये आजाद कश्मीर से लेके इंडिया पे कब्जा करना और इंडिया को धमकी देना कि आप हैं टेररिस्ट। पूरी दुनिया जानती है कि माशाल्लाह बिन लादेन और ये सारे आयमन जवाहिरी और वो तालिबान का लीडर क्या था, ये सब यहीं पले बढ़े। पीटीएम के एमएनएस को आप एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस नहीं जाने देते। तो जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हिल सकता अपनी जगह से दूसरी जगह, तो क्या है? आपने गफ्फार खान जो चीफ मिनिस्टर था फ्रंटियर का, उसको क्या ज्यादती की उसके साथ। सारी जिंदगी वो जेल में गुजर गया, मरने के बाद उसने कहा इस धरती पे मुझे आप नहीं दफनाइए, वो जलालाबाद में जाके दफना। वी हैव टू थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स ऑल द टाइम, वरना ना आपकी कोई सुनेगा, चाहे बाइडेन हो या ट्रंप हो या कोई भी हो, शाह ईरान हो, आयतुल्लाह खुमैनी हो, किसी किस्म का। आप जिस तरह सऊदी अरेबिया ने आपको ठुड्डे मार के निकाला है ना, ये आपका हर जगह हशर होगा, क्योंकि आपका झूठ सबको समझ में आता है। पहले शायद नहीं आता था लेकिन अब समझ में आने लगा है। तो सर पंजाबी से मुझे याद आया कि वो खादिम हुसैन रिजवी आजकल फिरा के धरना दिया ना, पंजाबी से मुझे याद है पंजाबी में वो हर तरह की गालियां निकाल रहे होते हैं। उसका एक ये कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में कि वो उसने भी पंजाबी बोली है, ताकि लोगों को पता चले ये जबान है। आप इसकी सिग्निफिकेंस नहीं समझ रहे। आप अंदाजा लगाइए कि आप चले जाइए इटली में और बोले तुम्हारी जबान आज से फ्रेंच है, इतने जूते पड़ेंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे। या ग्रीस में जाके बोले नहीं यार तुर्किश चलेगी। अरे कैसे हो सकता है कि ईरान के अंदर फारसी ना हो, और ईरान से ज्यादा लोग पंजाब में रहते हैं। उन्होंने कहा नहीं पंजाबी तुम्हारी जबान नहीं, तुम घटिया लोग हो, तुम असल में बिल्कुल कीचड़ में रहते हो, यू आर अनएजुकेटेड अनसोफिस्टिकेटेड, तो तुम वहां से यूपी की जबान ले वो बोलो, वो भी गलत तरीके से। याद रहे कि प्रोनाउंसिएशन इतनी बुरी हो कि लोग कॉमेडी के लिए लगाते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस उर्दू बोलने वालों को सुनने के लिए। 2-4 तो आपके बड़े बड़े मिनिस्टर हैं इस वक्त जो माशाल्लाह। तो रिजवी साहब कम से कम ये तो कंट्रीब्यूशन है कि उसकी वजह से पंजाबी आम गालियों में भी आ गई, वरना गाली भी हमारी शुस्ता होती थी बिल्कुल। इट हैड टू बी कल्चर्ड फ्रॉम लखनऊ टू बी एक्सेप्टेबल। लेकिन सर 2 दिन से मोबाइल सर्विसेज बंद की हुई है, इंटरनेट बंद किया हुआ है, और ये एक दफा पहले भी आके बैठ गए थे, और जैसे इनका खरा विमान पैसा होता है तो पिछले बार पैसे लेके उठ के चले गए थे। इस बार भी यही लग रहा है कि कुछ डील वील होगी, कुछ पैसे वैसे लेंगे, उसके बाद जो है कहेंगे ठीक है और निकल जाएंगे। लेकिन कितने दिन बैठेंगे कुछ पता नहीं। ये हर गवर्नमेंट जो है मुल्लाओं से ब्लैकमेल क्यों होती है? इसलिए कि आप झूठ बोल के आपने कहा है बनाई मुल्लाओं के लिए। आप जिन्ना साहब की तकरीरें पढ़ लीजिए, वो 1 अगस्त 11 की स्पीच उनकी और थी कि यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, वो और जैसी चूड़ीदार पजामा उनको पहनाया, अचकन के अंदर ढाल के रखा,
उनको ऐसा न छोड़ा उनके अंदर से इस्लाम, जिस शख्स ने कभी जिंदगी में मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी थी उसको एक टाइटल दे दिया जिहादी का, और वो भी तकरीर कर रहे हैं जिन्ना साहब के मरना सीखो, मौत से प्यार करो, और पता नहीं क्या क्या स्पीचेस हैं, सब है मेरे पास। जैसी ऑडियंस होती थी वैसे वो स्पीच लिख देता था लियाकत अली खान का चपरासी, और वो पढ़ देते थे। ये ऐसी हालत थी कि पाकिस्तान की पहली गवर्नमेंट्स में the prime minister did not chair the meetings, the governor general chaired the meetings. आप सोचिए कि इसका अंदाजा ही नहीं है किसी को पाकिस्तान में। लॉ मिनिस्टर आपका भाग गया कैबिनेट में से, जाके उसने इंडिया में रेफ्यूजी स्टेटस लिया। प्राइम मिनिस्टर जो था वो साइड में बैठा रहता था, लियाकत अली खान, वो इस चक्कर में थे कि बुढ़ा कब मरेगा। ये उसके अपने वर्ड्स हैं जियारत में जब भेज दिया था जिन्ना साहब को। दुनिया में हर जगह बीमार आदमी को भेजा जाता है अस्पताल, हमारे यहाँ जिन्ना साहब को भेज दिया जियारत जहां कोई अस्पताल नहीं था। उन्होंने कहा ये बस हवा ठीक कर देगी इनको। ड्रिग रोड पे मर गए वो एम्बुलेंस के अंदर। अब तक ये तो हमने अपना 1971 के बाद भी हम असेस कर सकते थे कि कैसे हुआ कि जो इलाका था पाकिस्तान, ये बाद में तो छोटे छोटे छुटभैये सब आए बन गए। पंजाब जिसने मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया था वो पाकिस्तान का बन गया, लाहौर कैपिटल वेस्ट पाकिस्तान का, सब सूबे खत्म कर दिए। नोबडी इज एनालाइजिंग दैट। वो कभी कभार परवेज हुडबॉय की किसी लेक्चर में को अकल की बात आती है, लेकिन हमारे बड़े बड़े दोस्त हैं वहां, 70 साल की उनकी भी उम्र होगी, वो भी डरे बैठे हुए। अरे लम्स में पढ़ा रहा है, कोई चीफ सेक्रेटरी था, कोई नोबडी विशेस टू टॉक अबाउट एनीथिंग अदर देन कि उनके बेटा बेटियां जो हैं वो अमेरिका पढ़ने चले जाएं हैं, और शादी अच्छे घर में हो जाए, और ज़हनी तौर पे उतने ही बीमार हो जितने माँ बाप थे। तो जब तक these things are not issued, ये कंट्री आपका ब्रेकअप हो जाएगा। अच्छा खासा चल रहा है, इसको चलने दें, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर आप 50,000 लोगों को मार दें, पहाड़ी जंग चल रही है, और बल्तिस्तान की बात कर रहे हैं, 1:4 था सुन्नी शिया रेशियो, वो अब 2:3 हो गया। ये कहां से आ गए इतने सारे सुन्नी? देखिए, एक शियों का खास हुआ मिजाज था। मैं 1974 में आई हैव टूर्ड दैट होल एरिया, हुंजा नगर, इस्माइली भी बहुत है वहां उस टाइप के, लेकिन आपने पॉपुलेशन रेशियो बदल दिया कि उसका रिजल्ट और हो जाए, और चाइना के आगे भिखारियों की तरह आपने अपना मुल्क बेच दिया कि किसी और मुल्क के जेल पाकिस्तान में बन रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण झा और आप देख रहे हैं आवाज़ हिंद न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट। दोस्तों, वीडियो आपको आई होप अच्छी लगी होगी। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर लिख के भेजें, और जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे कि आने वाले समय में हमारी जो भी वीडियो आएगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो को अभी ख़त्म करते हैं आज के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।